हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। परिचय। यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के साधनों की बात करें तो उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 साहित्यिक साधन। नंबर 2 पुरातात्विक साधन। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। पहला धार्मिक साहित्य। इसके अंतर्गत कई सारी बातें आती है। पहला ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा श्रुति वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग। तीसरा स्मृति, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियां, लौकिक। विदेशी विवरण। चौथा जीवनी। पांचवा ऐतिहासिक ग्रंथ। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हम अध्ययन करते हैं। अभिलेखों का, मुद्रा शास्त्र का एवं स्मारकों का। प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम अध्ययन करते हैं। बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथों। तारांकन पुरालिखाविद्या EPIGRAPHY। पुरालिखाविद्या के अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। इन अभिलेखों को प्राचीन इतिहास के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोतों में माना जाता है। ये लेख निम्न प्रकार के हैं। पाषाण फलकों पर यानी पत्थरों पर, शिलाओं पर लिखे लेख। धातु की प्लेट पर, स्तंभ एवं गुफाओं की दीवारों पर लिखे लेख। उदाहरण के लिए अजंता एवं एलोरा के पत्थरों में तराशे मंदिरों एवं उनकी मूर्तियों व चित्र से उस काल की कलात्मक उत्कृष्टता का पता चलता है। साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख साधन साहित्य ग्रंथ हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वेद। ऐसे ग्रंथों में वेद सर्वाधिक प्राचीन है और सबसे पहले आते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके द्वारा प्राचीन भारत के इतिहास की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त होती है। उपनिषद, बृहदारण्यक तथा छांदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित और उनके पुत्र जन्मेजय तथा पाश्चात्यकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। रामायण तथा महाभारत प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख साधन साहित्य ग्रंथ है, जिसमें प्राचीन भारत के राज्य धर्म एवं राज्य व्यवस्था की जानकारी मिलती है। पुराणों की संख्या 1 है। इनकी रचना का श्रेय लोमहर्षण अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवस को दिया जाता है। जैन ग्रंथ। प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैन ग्रंथ भी अत्यधिक उपयोगी है। ये धार्मिक प्रधानता रखते हैं। इन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वत विशेष महत्वपूर्ण है। भद्रबाहु चरित्र दूसरा प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है, जिसमें जनाचार्य भद्रबाहु के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध को भी बताया गया है। विदेशियों के विवरण। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारियां मिलती हैं। यूनान, रोम, चीन, तिब्बत, अरब आदि देशों के विदेशी यात्रियों एवं लेखक ने स्वयं भारत की यात्रा करके भारतीय संस्कृति के ग्रंथों का उल्लेख किया। उदाहरण के लिए यूनानियों के विवरण सिकंदर के पूर्व, उसके समकालीन तथा उसके पश्चात की परिस्थिति से संबंधित है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण आदि।